ओके। सो ये क्वेश्चन है हमारा, काउंट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस। इसमें हमें क्या करना है, स्ट्रिंग दे रखी होगी, हमने निकालना है टोटल कितनी सबसीक्वेंसेस ऐसी हैं जो कि पैलिंड्रोम्स हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि हमने क्या दे रखा है, एक स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, हमने बताना है कि इसमें कितनी सबसीक्वेंसेस ऐसी हैं जो कि पैलिंड्रोम्स हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज स्ट्रिंग है ए बी सी ए। ठीक है, तो इसमें कितनी ऐसी सब्सिक्वेंसेस होंगी जो पैलिंड्रोम होंगी। ठीक है, तो इसमें हो गया ए बी सी ए ए ए ए बी सी एंड ए बी सी नहीं, सॉरी ए बी ए एंड ए सी है। तो टोटल हमारी 7 सब्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास स्ट्रिंग होती है ए बी सी डी, तो हमारे पास कितनी सब्सिक्वेंसेस होती जो कि पैलिंड्रोम है। तो ये हो जाता है ए बी सी एंड डी। तो टोटल ओनली 4 सब्सिक्वेंसेस आते हैं। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, बेसिकली हमें बताना है कि काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस बिटवीन 0 टू n-1। ठीक है, n-1 यहाँ पे क्या है, लास्ट इंडेक्स। ठीक है, और ये क्या है, 0 फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, ओके। सो लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स हमें पता है। अब हमने बताना क्या है कि इन लास्ट और फर्स्ट इंडेक्स के बीच में कितनी ऐसी सब्सिक्वेंसेस हैं जो कि पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, हम एक रिकर्सिव फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें ये बताएगा कि 0 से लेकर n-1 तक में कितनी सब्सिक्वेंसेस ऐसी हैं जो कि पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा बेसिकली काउंट ऑफ आई टू जे। ठीक है, काउंट ऑफ पी एस पैलिंड्रोमिक सब्सिक्वेंस टू आई टू जे। ठीक है, तो केसेस क्या होंगे, केस हमारा पहला क्या है। ठीक है, अगर एस ऑफ आई नहीं है इक्वल टू एस ऑफ जे। ठीक है, तो हमें क्या करना है। ठीक है, लेट्स सपोज स्ट्रिंग है हमारी ए बी सी डी, तो अब ए और डी तो इक्वल है नहीं, जे यहाँ है, ए आई यहाँ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम ए बी सी में चेक करेंगे। ठीक है, और बी सी डी में चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने आई को सेम रखा, जे को घटा दिया। ठीक है, और एक बार हमने क्या किया, आई को बढ़ाया और जे को सेम रखा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इफ अगर ये है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कॉल कर देना है फंक्शन काउंट ऑन इंडेक्स। कौन सा, एक बार आई को सेम रखना है, जे को घटाना है। ठीक है, प्लस इनमें जो आएगा प्लस क्या होगा, काउंट आई को बढ़ाना है एक बार और जे को सेम रखना है। ठीक है, अब देखिए, और एक और इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें कौन सा एक रिकर्सिव कॉल घटाना पड़ेगा, काउंट ऑफ आई प्लस 1 टू j-1। ठीक है, ये होगा इनका टोटल फंक्शन। अब हमें ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये क्यों है ये देखना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ए बी सी डी है हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए बी सी में ए बी सी पे कॉल किया और बी सी डी पे कॉल किया। ठीक है, ठीक है, तो ए बी सी पे जब कॉल किया और बी सी डी पे जब कॉल किया, तो ये बी सी जो सेगमेंट है ये तो दोनों में आ गया। ठीक है, तो ये इनमें जो पैलिंड्रोम्स आएंगे ये 2 बार काउंट हो जाएंगे। ठीक है, 2 काउंट हो जाएगा, इसलिए हमने एक बार इसका काउंट घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये घटाया क्यों है, क्योंकि हमने जब कॉल किया i+1 आई से j-1 पे और एक बार i+1 टू जे, तो हमने ये सेगमेंट 2 बार काउंट हो गया, इसलिए हम i+1 टू j-1 को घटा देंगे। यानी कि अगर हमारा एरे लेट्स सपोज
let's suppose this is our array. Okay, and we have a, b, c and d. Then when we are calling a to c and b to d, uh, then bc is a portion which is coming in both the array. ठीक है, इसलिए हमने ये घटा दिया, तो ये तो समझ में आ गया। तो ये केस 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं केस 2 के लिए हमें क्या करना है। केस 2 हमारा क्या होगा, जब इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास मान के चलिए स्ट्रिंग है ए बी सी ए। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे, देन व्हाट वी विल डू, हमने क्या करना है, फिर हमने क्या कर देना है, ए बी सी पे कॉल कर देना है और बी सी ए पे कॉल कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉल कर देंगे, एक तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वल आया तो एक पैलिंड्रोम तो हो गई। फिर हम कॉल कर देंगे काउंट आई प्लस 1 टू जे। ठीक है, प्लस काउंट ऑफ आई टू जे माइनस 1। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है, आप इसमें भी सोच सकते हो कि इसमें भी तो 2 बार काउंट हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम माइनस क्यों नहीं करेंगे, तो हम इसलिए इसमें माइनस नहीं करेंगे क्योंकि लेट सपोज कि हमारे पास अरे थी, अरे नो, स्ट्रिंग हमारे पास थी ए बी ए। ठीक है, तो हम अगर ऐसे कॉल करें ए बी एंड बी ए, तो ये बी 2 बार आएगा हमारे पास। ठीक है, तो बी का काउंट 2 आएगा, लेकिन हमने इसमें 2 बार काउंट करना है। क्यों, क्योंकि अगर ए बी में जो बी आया और बी ए में जो बी आया, ये दोनों एक बार तो बी पैलिंड्रोम खुद से है ही, और क्योंकि ए और ए जो एंडिंग इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल था, तो उसमें ये बी लगकर भी एक पैलिंड्रोम बनाएगा। ठीक है, तो ये बी अकेला भी पैलिंड्रोम है और बी ए और ए के साथ मिलके भी एक पैलिंड्रोम बनाएगा। तो ये बी इसलिए 2 बार काउंट होगा, तो इसलिए हम इसमें से काउंट ऑफ आई प्लस 1 जे माइनस 1 नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया इक्वल का। तो बोथ हम केस क्या हो गया हमारा कि इफ इफ एस ऑफ आई इक्वल्स एस ऑफ जे, तो हम क्या करेंगे, हमने कॉल कर देना है काउंट ऑफ आई प्लस 1 टू जे प्लस काउंट ऑफ आई कॉमा जे माइनस 1 प्लस जो हमें शुरू में बाउंड्री के दोनों बाउंड्री इक्वल थी वो जोड़ देना है। अदरवाइज क्या करना है हमें, एल्स क्या करना है, काउंट ऑफ आई प्लस 1 टू जे प्लस काउंट ऑफ आई से जे माइनस 1, और इसमें से हमें क्या घटा देना है, काउंट ऑफ आई प्लस 1 टू जे माइनस 1। ठीक है, ये घटा देना है। अब हमने क्या करना है, बाउंड्री केसेस क्या होगी, रिकर्जन रुकेगा कैसे, तो हमने क्या करना है, आई अगर जे के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो रिटर्न कर देना है 1। ठीक है, यानी कि अगर हम आई प्लस 1 करके 2 आया और जे माइनस 1 करके भी 2 आया, तो यहाँ पे हम ए पे ही पहुँच गया, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। और अगर आई एक्सीड करता है जे को, तो हमने रिटर्न कर देना है 0। ठीक है, तो ये हो गया बेस केस, ये उसके बाद हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल। एंड हम अगर हम इस पर एक एग्जांपल पे करके देखें, तो ये मान के चलो ए बी सी ए है, तो ये दोनों इक्वल था, तो क्या होगा, 1 प्लस किस पे कॉल करेगा, 1 प्लस ए बी सी पे कॉल करेगा और बी सी ए पे कॉल करेगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये किस पे कॉल करेगा, ए बी पे कॉल करेगा प्लस बी सी पे कॉल करेगा माइनस क्या होगा, बी। ठीक है, और इसमें बी सी पे कॉल करेगा, सी ए पे कॉल करेगा और माइनस क्या हो जाएगा, सी। ये दोनों पे जस्ट प्लस। अब ये क्या करेगा,
ए पे भी कॉल करेगा, बी पे भी कॉल करेगा। अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये 1 1 भेजेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये भी 2 भेजेगा, ये 1 भेज देगा, ठीक है। 2 + 2 4 -1 3, ये 3 आ जाएगा। और ये भी 2 भेजेगा नीचे से, यहाँ भी 2 भेजेगा, ये 1 भेजेगा, ये भी 3 हो जाएगा। 2 + 2 -1, तो टोटल हमारी क्या हो जाएगी, 7 substring, 7 subsequences. Okay, so this is how it will be done, and we can apply DP to optimize it using memoization technique. तो हम इसमें मेमोइज कर सकते हैं। डीपी हमें बेसिकली 101, अगर 100 दे रखी है तो हम 101 और 101 की बना लेंगे। शुरू में सबको -1 से कर देंगे इनिशलाइज, and then just we have to store it in dp of I and j. Okay, whatever it will be the I and j. So let's move on to the codes so that we could see how I have coded it. Okay, I will show you the code. Okay, so um, I have taken the size, okay, and then I have created dp, and then I have initialized it to -1, okay, and then I have called it helper function. And what helper function will do is basically these are the base cases. I greater than j is 0 and I equal to j, and then we have to return 1. And if it's not equal to -1, I it's already filled. अगर ये -1 नहीं है, पहले से ही filled है, तो हमने रिटर्न कर देना है। और अदरवाइज क्या करना है, हमें अगर इक्वल है तो हमने ये कॉल कर देना है, अगर नहीं इक्वल तो हमने ये कॉल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर देना है। तो ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी ये ऑलरेडी सबमिटेड कोड है, और इसको आप इटरेटिवली भी कर सकते हो, बट मैंने इसे रिकर्सिवली किया है, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स ऑल।